साथ में है वहाँ हम विचार कर सकते हैं, तब तक इनके पास में टाइम है, मतलब आखिरी घड़ी है वहां तक के लिए। लेकिन आज का मीटिंग में वो सारा पता चलेगा कि इनका क्या प्लानिंग है या क्या नहीं है उसके बारे में। तो कहीं ना कहीं आप सब लोग निश्चिंत रहे। देखिए लोग बोलते हैं कि हमने लालच में डाल दिया, यहाँ हम फंस गए। सही है। मैं बार बार एक ही चीज बताता हूँ, चाहे जितने भी लोग हमें कॉल करते हैं, मैं तो एक ही चीज बताता हूँ, भाई लालच में हम लोग नहीं फंसे हैं। मैं तो सही बोलता हूँ, लालच में हम लोग नहीं फंसे हैं। देखिए क्या होता है जब बिजली जाती है, मान लीजिए मेरे घर में आज बिजली गई, आजकल तो सभी के घर में इन्वर्टर वगैरह हो गए। ये आज से 3 साल 5 साल पहले की बात है। अगर किसी के घर में बिजली जाती थी तो आप लोग सब इसके ऊपर एक्सपीरियंस कर चुके होंगे। तो पहला काम वो आदमी यही करता था कि जाके निकल के देखो मेरे गली मोहल्ले में सभी का गया है कि मेरा अकेला गया है। अगर अकेला गया है तो फिर हम आगे क्या करना है उसको सोचेंगे। लेकिन अगर सभी का गया है कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं उस चीज को, मतलब भारत में वो चीज जो है पूरा लागू होता है, जिसके ऊपर शायद आज भी लोग ये सोचते हैं अरे इनको तो बेवकूफ बनाना आसान है। तो कहीं ना कहीं ये हुआ है हम लोगों के साथ में, जब हमने देखा कि उसका आ रहा है, इसका आया, मैंने एक लगा दिया, हाँ मेरा भी आने लग गया, फिर और एक लगा दो, हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं फिर एक टाइम ऐसा आके पहुंच गया जब खत्म हो गया सारा। और देखते देखते ये पता चला कि हमने तो बहुत कुछ लगा दिया, जितना नहीं लगाना था उससे ज्यादा। तो अगर यहाँ पे देखिए कल मैंने जितने भी सारी बातें बताई है वो अपनी जगह सही है। आज अगर, क्योंकि मीटिंग में बराबर 70-80 लोग रहते हैं, तो अगर ये कुछ करते हैं, बोलने का तो हमेशा बोलते रहते हैं, अगर कुछ करते हैं सही में और हम लोगों को लगता है लगेगा कि हाँ ये इस हिसाब से कुछ कर पाएंगे या कुछ करेंगे, तो बिल्कुल हम उनका स्वागत करेंगे, या हम उनको बोलेंगे कि नहीं चलो ठीक है आपने किया और सभी को अगर मिलेगा तो सही है, आप सही कर रहे हो। लेकिन अगर कुछ नहीं होता है तो कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। मैं ये इसलिए आप लोगों को आज बता रहा हूँ क्योंकि हम अगर पहुंच भी जाते हैं लखनऊ, तब भी तब भी इनके पास में टाइम बचता है 30-31 तारीख तक कि वो कुछ करे। तो 30 तारीख तक तो मोटा मोटा पकड़ के चलिए इनके पास में टाइम है ही। और बाकी 31 तक जब हम शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद में कोई रोक नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं आज का जो मीटिंग है वो मैं इतना, मतलब क्या बोलते हैं, वो एक आशा करता हूँ कि कुछ ऐसा उसमें हो या इन्होंने कुछ ऐसी प्लानिंग करी हो जिससे कम से कम सादिक भाई जैसे लोग, जमील भाई जैसे लोग कुछ मुनाफा पाए। अगर वैसा कुछ नहीं होता है तो हम मजबूर हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हो ना हो सकता है उन्होंने 5 तारीख को बताया था 26 की प्लानिंग होगी, हो सकता है। लेकिन प्रॉफिट अगर आंखों को नहीं दिखता है या काम होता हुआ नहीं दिखता है तो अब कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन क्योंकि आप लोग जानते हो आज सरस्वती पूजा है, तो बिल्कुल झूठ नहीं बोला जाता है, क्योंकि आप सभी लोग हमारे साथ में पहले दिन से कहीं ना कहीं बहुत दिनों से खड़े हैं। तो बिल्कुल मतलब क्या बोलते हैं इसको, अ, जैसे हम लोग कुछ भी आके यहाँ बोल दे या कुछ भी कर ले वैसा कुछ मोटरसाइकिल नहीं उनका है। खड़ी कर दी थी क्या अरविंद की लेकिन तरफ? अगर आज कर दी थी जमील। वो कोई ऐसा रास्ता देखते हैं या
बोलते हैं कि जैसे पेमेंट वगैरह सब हो जाए तो पता नहीं, हम इंतजार भी करेंगे। जैसे हर्ष भाई ने बोला कि हम कंटिन्यू भी करेंगे, लेकिन अगर कुछ नहीं होता है तो कोई मायने नहीं बनता है। इसीलिए आज का ये जो मीटिंग है, आपको भी पता है 9 बजे की जगह 7 बजे ही कराया गया है कि जितने भी लोग हैं वो कम से कम सोच विचार कर सके और उसी हिसाब से ये जो आने वाला लाइव है आज, उसको वो विचार कर सके। आज मैंने हर्ष भाई से भी उतना बिल्कुल बात ही नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत कुछ था इधर जिसके बारे में मैं आज शायद बात नहीं कर पाया। बिल्कुल एक ही बार बात हुआ था सुबह में हर्ष भाई। मैं चाहूंगा कि हर्ष भाई आए और उनका जो भी बात हुआ है या जो भी कुछ अगर वो उनको कुछ खबर मिला है उसके ऊपर स्पष्टीकरण दे, और आज की लाइव के बारे में वो क्या सोचते हैं वो जानते हैं। और बाकी मीटिंग को आज लाइव से पहले ही खत्म करना है। लाइव में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो देखेंगे, बस उसके बाद में फिर कल हमारी चर्चा फिर जिस हिसाब से होती है वो अपने अपने हिसाब से फिर चलेगी। तो बातों से कुछ नहीं होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं जिसको कि हमको दिमाग में लेके चलना है, और टाइम उनके पास में भी कम बचा है, और अगर अच्छा करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हर्ष भाई, ठाकुर साहब कुछ कहना चाहते हैं, उनका हैंड रेस है। जी ठाकुर साहब को मैंने अनम्यूट कर दिया, बुला दीजिए। हाँ ठाकुर साहब जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। और कैसे हैं सब लोग? जबरदस्त है। इस ग्रुप को कुछ हो सकता है, थोड़ी डटे हैं। सर्दी गर्मी बारिश मानने वाले हैं नहीं ये लोग। आज कुछ एक दो स्टोर पे सामान वामान भी डलवाया है, एक दो चार पेमेंट भी डाल के दिखाई हैं। ऊँट के मुंह में जीरा डाला तो है, अब देखते हैं। हाँ, ऊँट के मुंह में जीरा डाला तो है। और क्या आज तो 26 जनवरी होगी है, कल से परसों तरसों से देखो कुछ और करने की अभिलाषा है कहने की। अगर कुछ करते हैं तो अच्छा ही है। हम तो यही चाह रहे, शुरू से सभी जनता चाह रही कि भाई ये कंपनी को चलावें तो अच्छा है, किसी को कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटने पड़े। लेकिन अब होता क्या है, ये तो गर्भगृह में है, पुत्र होगा या पुत्री। आपके और हमारे तो हाथ में कुछ है नहीं इसमें। ठीक है सर, और किसी को मौका दीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सैयद जमील जो है ये मंच के माध्यम से जो है फैजान खान को और मुकेश चाइकी को और जो है जितने भी जो है ई स्टोर के एमडी सीएमडी शमशाद वगैरह, हमारे जो आप लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। हम अपना पूरा पैसा आपके पास एक भरोसा करके डाले, क्या बोल के कि भाई आप लोग पैसे को जो है डबल करके देते या कुछ कारोबार करके देते या हम आपको कुछ सिखाते कारोबार करते बोल के, वो हिसाब से हम आपके पास पैसे डाले। और हम सबसे ज्यादा कंपनी को प्यार करें, ये सच्ची बात है। और तो हमारे गुस्से में भी आप लोगों के लिए प्यार छुपा हुआ है। अगर आप लोग हम आपको लिए
ओटीपी आना शुरू हो गए गौतम भाई की दलाल, उसके बाद मैं बोल। जी जी रियान जी। रियान जरा तुम्हारा हॉटस्पॉट डालो, भैया का है ना, भैया का डालो। चलिए कोई नहीं, शायद उनको ओटीपी आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वही है कि हमको देखते हैं, अभी टाइम है उनके पास में। जी जमील भाई, अगर कनेक्ट हो गए हो तो कोई नहीं, यहाँ पर जैसे तैसे करके हम हमेशा अपना मीटिंग को कंटिन्यू ही रखते हैं। कभी जब बोलना शुरू होता है तो 7 बजे ओटीपी, जब बोलना शुरू होता है 9 बजे ओटीपी। ये ओटीपी का लफड़ा मतलब समझ में नहीं आता है। चलिए कोई नहीं, लेकिन यही है, अगर इनके पास में अभी भी टाइम है 31 तक, अगर 31 तक ये गौतम जी गुड इवनिंग जी। दो ही बात करना चाह रहा हूँ, मैं ट्रैफिक में हूँ। जैसा कि अभी ठाकुर साहब ने बोला था कि कुछ करेंगे तो अच्छा है, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी कंपनी का सीएमडी होंगे एमडी होंगे, वो दुबई में बैठ के ना उसका ऑफिस है, ना उसका स्टाफ है, ना कोई है। वो दुबई में बैठ के क्या कंपनी चलाएगा? उसको कंपनी चलाना है तो वो इंडिया को आना, इंडिया को आके सब जितने भी इन्वेस्टर्स है, पूरे ई स्टोर के फैमिली है, वो लोग के साथ बैठना पड़ेगा। उसको बैठ के सबसे बात करके जो भी कंपनी चलाना है चलाना। वो आ रहा यूट्यूब पे उसकी मर्जी में है, जब आ रहा चले जा रहा, 4 बातें बोल रहा चले जा रहा। ऐसे कोई कंपनी नहीं चलेंगी गौतम जी। अभी भी लोग समझ गए, अच्छा है। अगर उसको कंपनी चलाना होता तो इंडिया को आएगा, कंपनी चलाएगा। तो खाली लॉलीपॉप दे रहे हो, वो पुराना जो बचा सो सामान है वही सामान स्टोरों में डाल दे रहे। क्या बोलते हो, हम स्टोर खोल रहे, हम जो है सो कंपनी को काम कर रहे, हम वो कर रहे, ये कर रहे बोल रहे। इतने आईडी होल्डर्स है आज, इतने परेशान है, किसी को एक पेमेंट नहीं आया 10 महीने से। वो लोग किसी को की खाली एक पेमेंट डाल दे के शो कर दे रहे कि हम पेमेंट शुरू करें। जब तक हम सबके अकाउंट में पेमेंट नहीं आएगा, जब तक हम किसी को भी भरोसा नहीं रहेगा कंपनी के ऊपर। और फैजान खान को भी खुले मन से बोलना चाह रहा हूँ कि मैं वो दुबई में नहीं, इंडिया को आके ये बात बोलो यूट्यूब व्हाट्सएप पर कंपनी नहीं चलती, इंडिया को आओ बोलो। आने के बाद हमारे को जब भरोसा आता कि वो कंपनी चला सकता। शुक्रिया गौतम जी, इतना बात करने के लिए दिए मेरे को, शुक्रिया। आप लोग बात करिए। बिल्कुल बिल्कुल सादिक भाई, मैं जो है बीच में ओटीपी वगैरह आ रहे थे तो जो है मैं जो है बीच में रुक गया था, लेकिन अभी इस पे मैं जो है एयरपोर्ट पे डाल के जो है अपनी बात कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा था ये मन से कि जो है हम अपना पैसा कंपनी को लगाए एक ही भरोसे से कि भाई ये लोग पैसे कमा के देते, बल्कि घर में नको बोले तो भी पैसे डाले, क्यों हम भरोसा करें आप लोगों के ऊपर। हम लोग अगर एक 2-4 बात आपको आपसे बोल दे तो उसमें बुरा समझने की बात नहीं है। फैजान खान को दो, मुकेश शागिद को दो, अगर ये लोग पैसे दिए और हम लोगों को अगर पैसे दिए तो हम माफ करने के से बिल्कुल तैयार है, लेकिन बशर्त ये है कि जो है आप लोग पैसे देना चाहिए। आप लोगों को मौका मिला अगर फिर काम करने का तो आप लोग करिए, नहीं बोल के नहीं, लेकिन फिर वो बोलते थे वो कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, वैसा मत रखिए। आप 9 बजे आ रहे तो आज आके अगर आप कुछ खुशखबरी देते हमको, कुछ लोगों का पेमेंट डालने की बात करते तो ठीक है। वो 4-5 डब्बे सामान आ रखे, मैं भी यूट्यूब में आए सो देखा करा, लेकिन मैं ग्रुप में कुछ नहीं बोला। वो 4-5 डब्बे जो है जूस के डब्बे, जो अलवेरा के और आंवला के जो भी वमदा सुपर के डब्बे रखे थे, वो डब्बों से स्टॉक से कुछ ना होता। वो जो है बोलते देखो मुझी पे एक दाना रख लेके बिरयानी खा के आया बोला करते, तो बोलते देखो अभी भाई बोले ना कि ऊंट के मुंह में जीरा डाले के, लेकिन वो पहाड़ के बराबर बताते लोग जीरा डाल के, तो उससे कुछ ना होता। देखो आखिर आपको काम करना है तो कभी भी एक्शन लेने के टाइम पे आप लोग लाइफ आके लोगों का माइंड डिवेट मत करिए। जो भी करना है ईमानदारी से करिए। जैसा हमारे सादिक भाई बता रहे, जब दिल बोला जब जो है शर्ट के बटाना लगा ले रहे, जब दिल बोला जब जो है शर्ट के बटाना लगा ले रहे, खोल ले रहे, तो वैसा नहीं होता। जब बोले जब लाइफ ऐसा का काम आप दिखाइए। हमारे गौतम भाई जो है कितना जो है जमील भाई ये करके जो है, जी जी
इनके बोलिए खून में बोलिए। ना तो ईमानदारी है, इनके खून में ना तो ईमानदारी है ना कुछ है। आज ये दोबारा आएंगे 26 जनवरी विश करके चले जाएंगे। आज भी मैं आपको, मैंने पीछे भी बोला था, मैं आज भी बोल रहा हूँ, ना इनका पेमेंट करने का कोई मन है। 2 स्टोरों की पेमेंट करने से सर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वंडर स्टाइल का माल वहां पे डाल दिया, इस स्टोर पे डाल दिया, और जो पुराना आयुर्वेदिक का रख दिया। सर मेरे पास 3-3 लाख रुपए की दवाई रखी थी, इन दवाइयों को भी कोई नहीं लेता ना ये बिल्कुल पेमेंट। बिल्कुल 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 और मैं बिल्कुल गुल्लू आप भाई। आप कल जब मैं मीटिंग में आऊंगा, आप देख लीजिएगा, ना तो ये पेमेंट करेंगे ना ये कुछ करेंगे। इनके खिलाफ जो है लीगल एक्शन, और जो है हम जो हमारा पड़ाव चल रहा है वही सही है सर। इन कुत्ते की दुम होती है ना, ये वो कुत्ते हैं जिनकी दुम कभी सीधी हो ही नहीं सकती। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल गौतम गुल्लू जी, क्योंकि ख्वाजा साहब भी जो है आज मैसेज डाले थे, आप भी एक रिटायर पर्सन है, अपना जमा पूंजी का पैसा इसके अंदर डाले सो है। तो मेरे को भी बहुत बड़ी फिक्र लगी इनकी कि जो है 66 साल की उम्र है बेचारों की, और जो है ना तो जो है आपके वालदा की तबीयत जो है ठीक न रहने से भी लोग आपका पेमेंट नहीं करे, और नंदलाल जी का भी जो है पेमेंट नहीं करे, उनकी भी उम्र काफी है। ये ना बड़ों का लिहाज करे ना बच्चों का लिहाज करे। खैर मैं इनको बोल के अपना मुंह खराब नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन आने से पहले इनको एक मैसेज ये डालना चाह रहा हूँ कि आप लोग अगर पैसे दे रहे चाह रहे तो हम बिल्कुल जो है आप लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है, क्योंकि सादिक भाई हमारे, हर्ष भाई है, गौतम भाई, हम माफ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन बशर्त ये है कि आप लोग, अभी भी 9 बजे का टाइम है, आप लोग आके अगर बोल दे रहे कि हम कारोबार अच्छा कर रहे और सबको पैसे दे रहे बोलो तो हम बिल्कुल तैयार है। मेरे तरफ से ये बात उनको आज के दौर में ये बोल रहा हूँ, फिर मैं कल क्या बोलता हूँ मैं कुछ नहीं बोलना, क्योंकि आज मैं इनको जो है, आज उनको जो है मैं कुछ समझा रहा हूँ, तो कल इनको गाली भी दे सकता हूँ मैं। तो इसके लिए क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ बोलते काम की बात, भाई तुम आने से पहले कुछ अच्छी नियत करके आओ ताकि सबका भला हो, सबका भला में हमारा भी भला। गौतम भाई कंटिन्यू करिए आप। ख्वाजा साहब कुछ बोलना है तो बोलिए आप। हाँ जमील भाई, मैं ये बोल रहा हूँ, जितने सारे इन्वेस्टर हैं, जैसे हर्ष भाई ने कहा था कि कम से कम एक पेमेंट आएगी सभी के पास, तभी पॉजिटिव हो रहे हैं इन्वेस्टर। अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। कृषि स्टोर में आप 10 रुपए का माल डालो, 10 लाख का माल डालो, चाहे वो आईडी होल्डर हो, चाहे फ्रेंचाइजी हो, चाहे वेंडर, किसी को एक पेमेंट तो आए एटलीस्ट, बिल्कुल तभी पॉजिटिव होएगा। अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। माल आप चाहे 2 रुपए का डालो, चाहे 2 लाख का डाल दो, नहीं। बिल्कुल 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 सही बात है एकदम शर्मा जी, क्योंकि आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं। पॉजिटिव अगर है, अगर किसी को लगता है, जैसे भी गौतम भाई ने कहा कि लाइट जाती है, तो पहले ये देखते थे कि पहले अपने यहाँ दूसरे के पड़ोस में आ रही नहीं आ रही है, तो अगर दूसरे के यहाँ नहीं आ रही, हमारे यहाँ नहीं आ रही है, तो मतलब क्या है, कहीं न्यूज आ रही तो हमें मतलब नहीं है उससे, और हमें इस चीज में पढ़ना भी नहीं है। आप अपना अकाउंट देखो, आपके में आई है नहीं आई है, आपके में नहीं आई है, इसके मतलब आप नेगेटिव रहने ही है चाहिए, पॉजिटिव तो मतलब ही नहीं है। जी 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 जी। लेकिन फिर भी क्या है, गौतम भाई जो मीटिंग स्टार्ट करे थे वो रोही के हिसाब से, क्योंकि ये लोग बहुत मेहनत करे सो है, गौतम भाई होंदो, हर्ष भाई होंदो, नंदूलाल जी होंदो, कोर टीम जो है बहुत मेहनत करी सो है, फिर भी जो है 9 बजे जमील भाई फिर आप ही मौका देंगे बोल के बोले। जमील भाई जी, मैं एक बात बोल रहा हूँ कि जो हम लोग, ये लोग, ये यूट्यूब वगैरह के चैनल के डालते हैं वीडियो, उससे बढ़िया अपनी टीम है, हर्ष भाई हैं, नंदलाल जी हैं, गौतम जी हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन देंगे वो सॉलिड होगी। हमें इन सब यूट्यूब से मतलब नहीं है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हमारे हर्ष भाई के पास होगी, गौतम जी के पास होगी, नंदलाल जी के पास होगी, वो सॉलिड इन्फॉर्मेशन होगी, ऑल इंडिया की होगी। एक यूट्यूब से हम लोगों को अलर्ट नहीं होना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये देखो 9 बजे की मीटिंग अगर 7 बजे रखे तो अपने ये मंच के माध्यम से फैजान खान को, मुकेश शाही को, यही जो है हम लोग समझा रहे कि जो है तुम लोग जो है अभी भी चांस है, पलट सकते तो जो है पलट जाओ, और जो है पब्लिक का पैसा वापस करो, सबको एक एक पेमेंट वगैरह बोल के ये मैसेज दे रहे। नहीं तो जो है हम पहले भी जो है शेर के सरकार ठहरे हुए थे धारने के लिए, आज भी शेर के सरकार ठहरे और कल भी ठहरेंगे, जब तक हम अपना पैसा न लेंगे, जब तक खामोश नहीं बैठेंगे। ये लोग समझ रहे थोड़ा पुकार के खामोश बैठा थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम कल भी फाइट करने तैयार है, आगे भी फाइट करने तैयार है, और अभी भी तैयार है। फिर भी हम अपने हिसाब से, हमारे अखलाक अच्छे हैं कि हम समझा रहे, क्योंकि यहाँ बूढ़ों का, बच्चों का, औरतों का, सबका पैसा लगा हुआ है, जो मजबूर है, काफी लोग आस में पैसे लगाए, उनका तो ख्याल करके जो है दे देना चाहिए। ख्वाजा साहब आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, हमारे ख्वाजा हमीदुद्दीन भाई? जी 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 जमील भाई, इन्हें देने का आप सोचो ही मत, जैसा गुल्लू भाई जैसा बयान करे अभी, इसकी देने की नीयत नहीं है। अगर इन्हें दे भी रहा है तो वो भी एक धोखा ही रहता हो।
हम सीधा सीधा हमारा जो शेड्यूल प्रोग्राम है जो हर्ष भाई बताए हैं, हर तरीके से उन्होंने जो है सो एक तैयार करके रखे हुए हैं, वो सीधा सीधा करके उसको जो है सो योगी जी के पास बुला के उसको बाउंड करे तो जो सुधरे तो सुधरता। दूसरा और कोई चारा मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल 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 आस रखना हम हमारे लिए एक बेवकूफी है। वो टाइम बर्बाद हो जा रहा, टेंशन हो जा रहा, बहुत सारे लोग परेशान हो जा रहे हैं। इन्हें देता तो नहीं, 100% नहीं देता। गुल्लू भाई बोले जैसा बिल्कुल बिल्कुल इंस्टॉलमेंट भी अगर दिया उन्हें तो फिर उसके बाद फिर ब्रेक कर देता। अब उन्हें 26 जनवरी को आके मुबारकबादी देके निकल जाता, उन्हें खाली पीली गोल फिरा के घुमा फिरा के चले जाता जी। ये डेड एंड क्यों रहे? उन्हें देता इसलिए, देने की नीयत है ही नहीं उसकी। देखो देखो अभी क्योंकि जो है जाहिर सी बात है, सच्ची बात है आपकी, क्योंकि जो है अब तक बोलते नहीं दूध का जला हुआ जो है छाछ भी फूक के पीता बोल के, तो वैसा हिसाब हो गया सब लोगों का। क्योंकि जो है इसकी कोई बात का भरोसा नहीं है। एक मैडम बोले थे, देखिए उसके गले में जैसे जब कुत्ता जब बना हुआ है उन्हें, तो गले में पट्टा डाल के उसको खींच के जो है सो योगी के पास लाके उसको घसीट के उसको वहां पर बाउंड करना। वहां पे बाउंड करे तो जो उन्हें सुधरे तो सुधर सकता एक 10%, नहीं तो उन्हें सुधरने का कोई सवाल ही नहीं है। वहाँ गुल्लू भाई बोले जैसा अपन एक्शन लेना ही लेना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गुल्लू भाई कुछ बोल रहे थे, बोलिए। जमील भाई, अगर खाली इज्जत देने से अगर पैसे मिलते तो हम इनको बहुत ज्यादा इज्जत दे देते। इज्जत हमने इनको बख्शी भी है, बहुत सारे काम करे हैं, लेकिन हमारा एक भी रुपया इन्होंने अभी तक नहीं दिया है। और आज भी ये आएगा 20 मिनट या 30 मिनट के लिए आएगा, ये बोलेगा मैंने कंपनी को चलाया, ये बहुत बड़ी बात है, ये किया वो किया, आप लोग इंतजार करें आपका पैसा आएगा। ये खाली क्या है, मैं दोबारा इसको बोल रहा हूँ। आज सर मैं थोड़ा गुस्से में भी हूँ, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। ये कुत्ते हैं और कुत्ते ही रहेंगे, और इनकी जात कभी सुधर नहीं सकती सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कुत्ते को घी या खीर हजम नहीं होती बोलते, तो लिहाजा इसको इज्जत हजम नहीं हुई। क्योंकि इसको जो है बहुत इज्जत दी है, पूरा जमा पूंजी का पैसा जो है अपने घर का लगाए। घर में नक्को भी बोले मेरे को, अरे नक्को जी बच्चियां हैं, घर जो है जाती नहीं है, नक्को लगाओ। तो अरे बोला आते पैसे आते, दे रहा ना उन्हें, दे रहा ना। हमारा लाइट दुरानी बोल के उन्हें क्या बोला, 40 साल तक धक्का नहीं लगता कंपनी को, बोला उन्हें जो है आज फोन बंद रख लेके इधर उधर फिर रहा, लोगों से छुप लेते। सुने आप, तो ऐसे ऐसे जो है कामा करे सो है लोग। फिर ऊपर से जो है फैजान खान के जो है कोई बात का भरोसा नहीं रख के अपनी इज्जत खुद ही ने गिरा लिया। जब हम लोग सब यहाँ आके बोल रहे तो उन्हें माफी मांगना चाहिए था अपने से, क्या बोल के मैं कोर टीम से और पूरे मेंबरों से जो है माफी मांगना चाह रहा हूँ। क्योंकि इन लोगों को मैं जो है बहुत तकलीफ दिया, ये अपनी तकलीफ आके जो है बयान कर रहे हैं। मैं माफी चाहता हूँ इनसे और इनके पैसे वापस करता हूँ बोल के इमीडिएट वापस करना चाहिए था उसके, अगर इंसानियत के हिसाब से रहता तो। लेकिन वो सता से भी गिर गया। देखो अब फिर भी अब आखिरी मौका जो है 9 बजे से आने से पहले कुछ अच्छा बोलता अब लोगों के जो रवैये है उससे साफ जाहिर हो रहा कि जो है इसके ऊपर एक सिंगल पैसा क्या, एक कौड़ी का भी भरोसा नहीं रख रहे। यानी कौड़ी बोलते नहीं, आखिरी पैसा रहता उसके ऊपर भी उतना भी भरोसा नहीं है, बोले सर की बात हो रही। तो देखेंगे फिर जो है हमारे हर्ष भाई क्या बोलते हैं। अगर हर्ष भाई मेरी आवाज आ रही तो जरा आप अपडेट दीजिए, क्या है फिर आपकी बातचीत क्या है। हर्ष भाई। जमील भाई जी, जमील भाई, हाँ बोलिए। तो अभी कल ही विवेक रावत जी ने कहा था कि जो दिल्ली में एक स्टोर जहां आप लोग विजिट किए थे जब दिल्ली गए थे, वहां पे एक लेडी को उसने फोन करके बोला कि भाई हम आपको 10,000 सैलरी भी नहीं दे सकते, तो पैसा देगा नहीं और टाइम पास कर रहा है, वो आए लाइव करे अपना चाहे। हमने एक डेट दिया है भाई, हमको उसके ऊपर भरोसा ही नहीं है, और जब बाबा का डंडा दिखेगा ना तो दौड़ते हुए आएगा वो। बिल्कुल। अपन तो ये रुकने वाले नहीं है, लेकिन वो फिर भी लाइफ आ रहा तो जो है चलो एक बात गौतम भाई बोले सर का, मैं वो बात मिला के बोला कि अगर कुछ दिखता है कुछ करता है तो फिर हम भी जो है तैयार है। हम तो कंपनी को चलना और कंपनी तरक्की करना बोल के हमारी नीयत थी पैसे लगाए, क्योंकि जाहिर सी बात है हम पैसे जो है कंपनी को ये करना बोल के नहीं लगाए, कंपनी को अच्छा करना और हम सब अच्छे रहना बोल के लगाए। लेकिन ये बोलते थे वो क्या बोल के जो है वो कुत्ते की तुम हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी रहती, बोले सर ये वैसे हिसाब से चल रहा। तो देखेंगे फिर क्या है होता आगे। फिर आज जो है अच्छा मौका दिए करे बात करने का उसको, अगर उन्हें आके कुछ अच्छा अपडेट दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है
हम कल भी तैयार थे, आज भी तैयार है और आगे भी तैयार रहेंगे। हर्ष भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, नमस्कार जमील भाई। नमस्कार, कंटिन्यू करिए हर्ष भाई। देखिए जमील भाई, प्रति व्यक्ति अभिव्यक्ति आजादी है, सबकी सोच अलग अलग है, सबका सोचने का अलग अलग तरीका है। हमारा काम वही है कि जो हम तक जानकारियां मिली आपके बीच में डालने का मतलब ये है कि आप फिल्टर करें। डिसीजन और चॉइस सबका होता है। जैसा मैंने कहा, हमारे को जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है हमारे सूत्रों से, वो ये है कि ये लोग कॉइन लेके आने वाले हैं। पहला, जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, कॉइन होता क्या है और कैसे होता है। मैंने गौतम जी से भी बात मेरी नहीं हो पाई थी, थोड़ा बिजी के वजह से। दूसरा है ये इनका ये कि जो भी स्टोर खुल रहे हैं या जैसे भी वो खोल रहे हैं, माजरा आपका है ना दोस्तों। जिसका स्टोर खुलेगा ये उसका माजरा है। उनका सॉफ्टवेयर अपडेट है या नहीं है, उनके स्टोर में रिफिलिंग प्रोसेस जो है उसके हिसाब से वो सेटिस्फाई है या नहीं है, उनकी पेंडेंसी या रेंट वगैरह जो भी है वो अपडेट है या नहीं है। देखिए, मैं सिर्फ ये समझता हूं कि हर्ष तिवारी का सोचना यही है, हजारों लोग और हजारों में वो 10 हों, 100 हों, 1000 हों, हमारे साथ हैं, तो मेरा एक निर्णय हो वो भलाई के लिए हो, जिसमें सबकी भलाई, आपकी भी भलाई, मेरी भी भलाई। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज मैं और बता दूं जमील भाई, हमारे साथ ऐसे दोस्त हैं यहाँ पे जो डेली कंटिन्यू आते हैं। अभी भी पार्टिसिपेंट 40 है। हो सकता है टाइमिंग के मिस शेड्यूलिंग को लेके गौर नहीं किया हो उन्होंने। मुझको ये पता है और आपको ये पता है कि हम कंटिन्यू करेंगे तो सबके साथ करेंगे और डिसकंटिन्यू करेंगे तो सबके साथ करेंगे। इसलिए हमारा तो कोई ये उद्देश्य नहीं बनता है कि हमको सेटलमेंट कर लेना है या हमको निकल जाना है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि मुश्किल से दोस्त मिलते हैं, दुश्मन तो राह चलते तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। और लीडर का मतलब क्या होता है? कल तक हम लोग लीड कर रहे थे, कल तक हम लोग नेतृत्व कर रहे थे और आज नेतृत्व करता है। इस कर्ता में हमारी जनरेशन, जैसे मैंने बताया था, जनरेशन कोई मायने नहीं रखता है जमील भाई जी। हमने स्टार्टिंग की थी तो 10 लोग आए थे, फिर 100 हुए, फिर कब ये कारवां 1000, 1500, और आज के डेट में मुझको तो नहीं लगता कि हमारे जैसे लोगों को यहाँ जानने वाले बाकी ना हो, बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं। रही बात कि लाइव जो होने वाला है, उस लाइव की मैंने छोटी सी आपको परफॉर्मेंस बता दी कि उनका करना का रेंट आज भी बहुत जगह गए हैं, 2 4 5 जगह नहीं गए हैं, क्योंकि हमारे पास अकाउंट्स पड़ा है। ठीक है जमील भाई, हमारे पास अकाउंट्स पड़ा है, हम अकाउंट्स देख रहे हैं, किस अकाउंट से कितना फंड कब ट्रांसफर और कहाँ जा रहा है जी। स्क्रीनशॉट तो मैंने शेयर किया था इसलिए क्योंकि मेरे को डायरेक्ट वो स्क्रीनशॉट दिया था सुबह में 7 बजे के करीब में, इनका क्या बोलते हैं, समीर भाई ने जी। समीर भाई का मुझको ये मिला था स्क्रीनशॉट, मैंने उठाया, ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया। कारण ये था कि उसके बाद जब मैंने ये चेक करवाया था कल के डेट में ही, तो इसका डाटा तो मिला कि डेबिट का जो गया है एडवाइस यूटीआर वगैरह सही है, जिसके अकाउंट में गया वो भी कंफर्मेशन दे रहा है कि हाँ मेरे अकाउंट में आया है, किस अकाउंट से फंड गया, कब गया, सारा डाटा है हमारे पास। बशर्ते सोचने का जो है, अब हम वो चीजें यहाँ डिस्क्लोज नहीं करेंगे, वो हमारे जो कोर में लीगल टीम की बनी हुई है ना जी, वहां पे हम साथियों के साथ डिस्क्लोज करेंगे। क्योंकि देखिए, एक होता है समझना और एक होता है कंफ्यूज होना। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि आखिर हो रहा है तो हो रहा है क्या। लेकिन हमारा जो निर्णय पहले भी था वो निर्णय आज भी है, करेंगे तो साथ करेंगे, नहीं करेंगे तो एक साथ नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो आपसे जमील भाई एक चीज पूछता हूँ, मुझको एक बात बताइए। बोलिए। चलिए मैं सेटिस्फाई हो जाता हूँ, मैं लोगों के साथ अगर खड़ा हो गया, या मैं आज और आप हम काम कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, बीती हुई परिस्थितियों में 10 महीने का समय गुजर गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 10 महीने को काउंट ही नहीं करता, क्योंकि 10 महीने तक हर्ष तिवारी भी सोया था, सॉरी 7 महीने तक हर्ष तिवारी भी सोया था, 7 महीने तक जमील साहब भी सोए थे, और 7 महीने तक जितने भी हमारे यहाँ मीटिंग में लोग आए
वो भी सोए थे। और उस 7 महीने के जो हमने 3 महीने में काम किया, उस 3 महीने में 100% में से हमने 60% लोगों को अवेयर किया, खड़ा किया जी। आज वो सोच के समझ के हमारे साथ खड़े हैं। मैं बस एक बात ये कहना चाहता हूँ जमील भाई, जैसा मैंने पहले कहा था, इंजन आप डब्बा हम, या इंजन हम और डब्बा आप, कहानी यही थी ना। हाँ बिल्कुल, स्टार्टिंग से ही कहानी यही। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। दूसरा मैं बता दूं, अगर मेरे साथ भी कोई परिस्थिति हो जाती है और मैं 100 जुमले छोड़ता हूं, वो 100 जुमले मेरी कोशिश होती है, सच्चाई होती है, लेकिन उसमें कोई असर आपको नहीं मिलता है, तो मेरा कोई भी जुमला जो सच्चाई भी होगी वो भी आपको लगेगा कि ये गलत बोल रहा है। बोलिए गलत बोल रहा है तो। नहीं बिल्कुल सही। मुद्दा यहाँ एक ही है कि सबके बारे में सोचा जाए, क्योंकि हम तो ऑलरेडी यहाँ स्टोर इन्वेस्टर थे। छोड़ दीजिए हमारी बैकग्राउंड क्या है, ये जमील साहब आपकी बैकग्राउंड क्या है, ये खाजा साहब की बैकग्राउंड क्या है, वो बैकग्राउंड भूल जाइए। हम लोग यहाँ क्या थे, एक इन्वेस्टर थे और अभी भी एज ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टर है कंपनी के, कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमने सोचा तो किसके बारे में सोचा? अगर आपने आईडियो में पैसा लगाया है जमील भाई, तो आप सोच रहे हैं इन्वेस्टर के बारे में। जी। कुछ लोग सोच रहे हैं वेदा पॉइंट, वेदा मार्ट, नाना प्रकार के जितने भी संचालित कंपनी के प्लान थे जी। लेकिन हमारी जो टीम है, उस टीम ने एक ही डिसीजन लिया कि चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे आईडी होल्डर हो, चाहे लैंडलॉर्ड हो, और चाहे हमारे जैसे निवेशक हो जी, इन सब की जरूरत है इस कंपनी में, बनाने के लिए भी और बिगाड़ने के लिए भी। बोलिए गलत बोल रहे हैं तो? नहीं बिल्कुल सही बात, सही बोल। हिम्मत अगर हमारे अंदर है किसी को बिगाड़ने की, तो हिम्मत भी और जज्बा रखते हैं किसी को बनाने की। सही बात है सर। इंटरनल फैक्ट में जो भी मैंने आपको बोला था, कोशिशें इनकी जारी हैं, जिस तरीके से हमको पता है कोशिशें जारी हैं जमील भाई। और रही बात मीटिंग की, तो अगर सभी को पेमेंट भी आ जाता है तो ये मीटिंग कंटिन्यू रहेगी फॉर डेवलपमेंट, नहीं भी आता है तो मीटिंग कंटिन्यू रहेगी फॉर अगेंस्ट। तो हमारी वो तैयारियां हैं। लाइव का मतलब ये है कि लाइव के पहले ये 7 बजे की जो मीटिंग की गई, उस मीटिंग में मेरा कहना यही है कि स्ट्रेटजी जो है कंपनी की सेम है। ये लोग सोच रहे हैं, देखिए किसी के ऊपर अगर आपके कंधे पे ही जमील भाई किसी प्रकार की लायबिलिटी आ जाएगी, तो आप क्या चाहेंगे कि लायबिलिटी को दूर किया जाए। अगर लायबिलिटी को दूर करने में मुझे लगता है कि जमील भाई के पॉकेट में 500 रुपए गए हैं, लेकिन 10 रुपए भी वो एक्सपेंस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चाहते हैं वो लायबिलिटी को दूर करना। अगर कंपनी के साथ आप बात करते हैं तो कंपनी के साथ आपके पास 2 ऑप्शन है बात करने का, या तो सेटलमेंट कर दीजिए या फिर कंटिन्यू करिए, तो सभी को करिए और तरीके से करिए। ये हमारी सोच है। दूसरा व्यक्ति भले ये सोच सकता है कि हमारा सेटलमेंट कर दीजिए, बाकी भाड़ में जाए। बोलिए गलत बोल रहे हैं तो? बिल्कुल, आप तो आपकी नीयत साफ है हर्ष भाई, मैं जो है कोई दोहराई नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। मैं आपको बता दूं जमील भाई, हमको किसी प्रकार का लीड करने की आवश्यकता नहीं है, हम परिपूर्ण हैं। हम क्या, सभी परिपूर्ण हैं। बिल्कुल। हमारे चाहे दीपक भाई हों, चाहे शर्मा जी हों, ऐसा नहीं है कि रोड पे बैठ के और कटोरा लेके बैठे हैं कि हमको भीख दे दो, भीख दे दो। बोलिए गलत बोल रहे हैं तो? नहीं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर ऐसा कोई बोलने वाला है तो वो सबसे बड़ा कमजोर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मर्द वो है जो परिस्थितियों में लड़ गया। और परिस्थितियां कैसी होती हैं? परिस्थितियां ऐसी नहीं होती हैं किसी की परिस्थिति खराब है और कोई गलत तरीके से स्कैम कर रहा है तो उसका सपोर्ट कर रहे हैं, ये परिस्थितियां नहीं होती है। परिस्थिति ये होती है कि तुम अगर छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, और तुम अगर बुलाते हो, सम्मान करते हो, तो तुमको हम किसी को छेड़ने नहीं देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बहुत सही, बैलेंस। तो इसको कहा जाता है एक बैलेंस रखना, बैलेंस मेंटेन करना। अब बात आती है कि कभी सड़कें, मैं बता दूं आपको, आज से अगर 15 साल पहले आप जाएंगे बिहार में तो कहीं सड़कें ही नहीं थी। जब हमारे लालू जी का शासन चलता था तो सड़कें ही नहीं थी। और आज तो मुझको नहीं लगता है कि इंडिया का कोई भी कोना ऐसा बाकी हो जहां पे चलने वाली खूबसूरत हो या ना हो, लेकिन सड़कें खूबसूरत हैं जी। तो ये देखिए स्थान और परिस्थिति का है। इंटरनल जानकारियां बहुत हैं, इस प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं की जा सकती हैं। अगर आपने हमको चुना और हम अगर गलत डिसीजन ले लें तो मतलब नहीं बनता है। हमारा डिसीजन बिल्कुल सही होना चाहिए।
और हमारा डिसीजन वही है। बोल के इतना बड़ा ग्रुप तैयार हो गया आपकी नीयत से, आपके एग्जिस्टेंस के, आपके मौजूदगी की वजह से इतना बड़ा लाखों आदमी जुड़ जा रहे हैं। आप एक अगर नहीं रहते तो ये ग्रुप बाकी नहीं रहता था। ख्वाजा साहब, आपको मैंने आपसे बस पता है अपने जीवन में मैंने अपने वरिष्ठों से एक ही रिक्वेस्ट किया है, हाथ रख दो ऊपर सलामती का, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन आपने कह दिया कि आपने ये कर दिया, उस दिन मैं शून्य हो गया। मुझको शून्य ना बनाए। मैंने कुछ नहीं किया किसी के लिए। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और मुझको नहीं पता था कि लाखों कदम हमारे साथ आ जाएंगे। अरे करोड़ों आज हम हैं। बिल्कुल हर्ष भाई, आपके पूरे इर्द गिर्द आ रहे, पूरी पावर्स आपके साथ है, पूरी पावर्स आपकी वो सलाहियत है, समझिए बस आ जा रही ऑटोमेटिकली। खुदा की मेहरबानी है। मैंने आज इतने दिन में मैंने एक ही मैसेज डाला है कंपनी के सीएमडी को भी और कंपनी के एमडी को भी, लाइव करना तो थोड़ा हिसाब से करना और सोच के करना उन लाखों लोगों के बारे में जिनकी बेहतरी आप कर सके। किसी का आसियां गिराना ये हर्ष तिवारी ने सीखा नहीं है, लेकिन अगर कोई चलते चलते गिर गया तो उसको ऐसा सहारा देंगे कि वो बुलंदी के साथ आसमान का भी सीना चीर देगा। क्या बात है, हर्ष भाई, आप ये बोलिए मेरे को, आप अपने समझ के हिसाब से अगर उन्हें कुछ कमिटमेंट भी करा, अब तक इतना कमिटमेंट कर लेते भी आया उन्हें, अगर आज के दिन कुछ उन्हें कमिटमेंट भी अगर उन्हें करा तो कल के दिन उन्हें स्टैंड रहता बोल के आप कैसा समझ सकते हैं? ये बोलिए मेरे को। ख्वाजा साहब, मैं आपको ख्वाजा साहब मैं एक बात बता दूं। जी। आप अभी मैं वो चीजें डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। कारण ये है कि सब आपके जैसे पाक नहीं है और हमारे राजेंद्र जी जैसे। जी। यहाँ जिस दिन पाक हो उस दिन धरती पे नापाक होगा ही नहीं। आज दिन भर हम समझ जाइए अपने फोन को डाइवर्सेशन में रखे हैं, क्योंकि आज मेरा फास्टिंग है। मैं झूठ कभी बोलता नहीं, मैं जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ, और उसमें भी आज मेरे गुरु का दिन है। जी। और मेरे गुरु ने ऐसे लोगों को मेरे साथ जोड़ा है कि जहां हमको जानने वाले पहले 10,000 थे, आज 10 लाख है। और उम्मीदन अगर ये 10 लाख रहेंगे तो कल 10 करोड़ भी जानेंगे, और इंशाअल्लाह कहिए, ईश्वर का नाम लीजिए, एक दूसरे को जानेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके साथ में पूरा इंडिया नहीं, पूरा वर्ल्ड मदद करे, आपकी मदद करे। मदद है। हम आपको बस इतना आश्वस्त करना चाहेंगे, ख्वाजा साहब इतना आश्वस्त रहिए, मर्द वही है जो देना जानता है तो छीनना भी जानता है। ये बात ही जो बात है। और महिला नारी शक्ति वो है कि जो काली का रूप धारण कर ली तो शंकर को भी आना पड़ा पांव के तले रोकने के लिए। बिल्कुल। कमजोर ना नारी है, कमजोर ना पुरुष है, कमजोर आपका जज्बा है, कमजोर आपका विश्वास है। जिस दिन आपका विश्वास अटूट हो जाए उस दिन पत्थर में भी भगवान दिखते हैं। बेशक। हम बोलते हैं कि आप लाख गुनाह कर लो और जाके ख्वाजा साहब को चादर चढ़ा दो, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी क्या? नहीं होती। और मैं ये कहता हूं कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, अपने कपड़े में से फाड़ के भी चढ़ा दो, तुम्हारा सुन लेंगे ख्वाजा साहब। जी। बिल्कुल। देखिए, बहुत सारी इंटरनल जानकारियां हैं जो यहाँ शेयर नहीं की जा सकती, लेकिन आज का लाइव जो होगा वो होगा जोरदार। अच्छा। लाइव में 2 ही चीजें होंगी, या तो वो अपनी मौत का फरमान लिखेंगे या फिर सभी की जिंदगियों को बचाने के लिए एक सम्मान लिखेंगे। बिल्कुल सही बात बोले एकदम। यही बात बिल्कुल सही बात एकदम। एक चीज मैं और बता दूं, हमारे हर्ष भाई, मेरे इस बात का यकीन है कि अल्लाह ताला आपको ऐसी समझ दिया है। अल्लाह ताला के पास जो गुण होते हैं, 99 जो गुण होते हैं, उसमें एक गुण जो है सो इल्म का गुण है, नॉलेज। वो जो नॉलेज है अल्लाह का, वो तकरीबन जो है सो मैक्सिमम परसेंटेज आपको जो है सो गिफ्ट दिया हुआ है। वो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अगर आप जो है सो अगर ये बोल दिए कि भाई ये कंपनी चल सकती है, तो मैं ये नहीं समझता कि पूरे ग्रुप वाले आपके साथ देते। मगर मेरे तो ये समझ में आ रहा है कि फिर इन्हें फिर आके धोखा देके जाता है इन्हें। हर्ष भाई कुछ बोलिए, आप बोलिए कुछ। एक बात बताता हूँ, बोलिए। देखिए जमील भाई जी, ख्वाजा साहब ने बहुत अच्छा बोला।
धोखा किसको दोगे? ये शरीर जो है या तो मिट्टी में दफन हो जाएगा या शमशान में जल के राख हो जाएगा। उस शमशान में भी जाके देख लो और उस दफन हुए मिट्टी में भी उन कब्रों को देख लो कि तुमसे अच्छे अच्छे कहाँ पहुंच गए। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई आपको जिता सकता है और अगर कोई आपको हरा सकता है तो वो आप हैं, दूसरा कोई पैदा नहीं हुआ। दम रखिए छीनने का, अगर कंटिन्यू करने का हर्ष रंजन तिवारी अगर आपके, सिर्फ मैं ये बता दूं आपको, ये मुझे इस मजबूरी में फैसला लेना पड़ा कि लोग ये ना सोचें कि देखो जी ये आया था हमको इस्तेमाल करके निकल गया। भाई साहब आप सभी से रिक्वेस्ट है मैं अगर कल को आपको मना करता हूं कि रुक जाइए, फिर भी जाके आप दबा के FIR करिए, अगर दम है तो। नकारा मत बनो, करारा बनो। दम है तो कर लो, कौन रोका है यार तुमको। लेकिन हम उनका साथ नहीं छोड़ेंगे जो बहुत कम समय में हमको मिले और इसने आस्था स्वरूप से मिले। तो हमारा फर्ज बनता है कि अगर सोचे समझे तो एक अच्छा विश्लेषण किया जाए। इसीलिए हमने 7 बजे इस मीटिंग को रखा है। अल्लाह ताला मिलाया हुआ है। जो दोस्ती हो जाती है ना वो कुदरत की तरफ से, अल्लाह की तरफ से होती है। उसके अंदर खैर रहती, बरकत रहती, रहमत रहती। अब वो दोस्ती टूट ही नहीं सकती और उसको नजर भी नहीं लगती। दोस्ती आपसे हो गई है और बहुत सारे लोग आपसे दोस्ती करे हुए हैं। ये ग्रुप निराला ग्रुप बनेगा। ये ग्रुप ऐसा निराला ग्रुप बनेगा कि भाई वो पैसे उन्हें दे दो नको दे दो, आप अगर चाहे तो पूरे ग्रुप वालों को उससे ज्यादा कमा के बता सकते हैं। ऐसी सलाहियत आपके पास मैं देख रहा हूँ। देखिए ख्वाजा साहब, अभी कुछ देर पहले हमको मुंसाफ जी एक मैसेज भेजे। उस मैसेज में ये लिखा था, पीते तो मर जाते और ना पीते तो मर जाते। तो जब लगता है मुल्तान जी सुन रहे आप बात हज भाई की? मुल्तान जी सर सुन रहा जी भी आए। वालेकुम सलाम। आप हज भाई कंटिन्यू करिए, हज भाई कंटिन्यू करिए। हम लोग स्पेशल नमस्कार हमारे बिहार के शेर को। मुंसाफ जी, मैं तो अभी आपका मैसेज देखा कि पीते तो मर जाते और ना पीते तो मर जाते। तो ये दोनों परिस्थिति में है। जिस परिस्थिति में लिखा है कि इसको पीने से मर जाएंगे तो नहीं पिएंगे, और जिस परिस्थिति में लिखा है कि अब मर जाना बेहतर है तो पी लेंगे। सर दूसरा वाला पढ़े। एक मिनट और भी एक मैसेज पढ़े। हाँ, एक और लिखा आपने, प्यास लगी थी गजब की मगर पानी में जहर था। प्यास लगी थी गजब की मगर पानी में जहर था। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं मुंसाफ जी, प्यास लगी थी और जब पानी में जहर था तो जब परिस्थितियां आ जाए तो 2 बूंद थूक के ही घूट के सह लो। बिल्कुल। हम देखिए, चैलेंज कुछ होता नहीं है। ये सब चैलेंज वगैरह, ये सब मोटिवेशन वगैरह सब बेकार की बातें हैं। आप अपने दर्पण को देखिए और सीधा एक कमिटमेंट करिए, आजा तेरे में दम है तो तू देख ले मेरे साथ करके। और बुरा किसी के साथ होता नहीं है। बुरा अगर आपके साथ होता है तो बुरा बनने की क्षमता रखिए कि तुमने इतना किया, हम तो साले इतना करके दे देंगे। आज इस कंपनी के साथ जो विकट परिस्थिति हुई, अभी हम सभी एक साथ जुड़े हैं। क्या किसी ने किसी से कोई कंट्रीब्यूशन मांगा? क्या किसी ने कोई किसी से पैसा मांगा? क्या नहीं मांगा। एक जज्बात है, एक एहसास है, एक मित्र बंधता बनती चली गई। हम उस डोर में एक साथ खड़े हो गए और आज हमारे बीच में पता ही नहीं है कि हम में से लीडर कौन है, क्योंकि यहाँ लीडर कोई नहीं है, यहाँ सब लीडर बैठे हैं। और जिस समय लोग परिस्थितियां छोड़ के भाग गए, जो लीडर बोलते थे अरे टाई कोट पहनने से लीडर नहीं बन जाओगे और बंदर के हाथ में बंदूक देने से वो फौजी नहीं हो जाएगा, वो बंदर ही रह जाएगा। तो हम तो उस जज्बे के साथ जुड़े हैं कि आज भी हम हिम्मत रखते हैं यार कि अगर तुम्हारे यहाँ 10 लाख आईडी लगी है और तुम सही तरीके से आके और रिवाइव करते हो, तो अभी भी 140 करोड़ की आबादी में सिर्फ 10 लाख ही तुमने पकड़ा है यार, बाकी का पूरा मार्केट खाली पड़ा है। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर कोई ये बोलता है कि हमारे बगैर ये नहीं होगा, हमारे बगैर वो नहीं होगा, अरे घंटा तुम्हारे बगैर तो सब करके दे देंगे, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन उसके साथ करेंगे जिसके इरादे पाक हों। नापाक इरादों वालों का घर को तोड़ देना ही बेहतर है।
तो इनके इरादे हमारे सामने स्पष्ट है, लेकिन इस खुले मंच पे बोलना हमारे लिए स्वीकार नहीं है कि हम यहाँ बोले। इसलिए हमने अपने कोर लीगल टीम को बनाया है, जहां हमको परिपूर्ण विश्वास है, लोग सुनते हैं, समझते हैं। देखिए होता क्या है कि 100 बात में एक बात पागल भी अच्छा बोल जाता है, लेकिन अच्छे लोगों में भी यही कहानी है कि अच्छे लोग 99 बातों को खराब ही बोलेंगे और एक बात सही बोलेंगे। तो बराबरी तो पागल के बराबर रह गई ना। गेट बंद कर दिया करो। तो हम इस प्लेटफॉर्म पे कोई जानकारी मिलती है उसको सार्वजनिक तौर पे इसलिए किया जाता है कि हमसे वो वरिष्ठ हैं जिन्होंने 60-70 साल का समय दिया है इस धरती पे, हमसे वो कनिष्ठ हैं जो 18 साल की उम्र में ही है, लेकिन उनका दिमाग और मन दोनों चंचल प्रवृत्ति में चल रहा है। हमारी सोच से सब सोच नहीं है, सबकी सोच से निकलता है एक सोच और वही सोच काम करता है। सही। अभी तो बहुत सारे लोग करवाते चल रहे थे कि यहाँ इस तरीके से लीगल कर दो, उस तरीके से कर दो। अरे बॉस, हम ताकत रखते हैं लीगल और इलीगल दोनों, खुले मंच पे बोलते हैं। अगर आपका सम्मान लूट के जा रहा है तो किसी के घर से बेटी बहन को उठा कर लाना भी गलत नहीं है। अगर शास्त्र उठाना भी गलत नहीं है तो शस्त्र उठाना भी गलत नहीं है। ये परिस्थितियां होती हैं। क्या नॉलेज है हर्ष भाई आपको? बाबा नॉलेज होगी नहीं, हम तो जिंदगी में आदमी ही कमाए हैं जैसा। आपके जैसे वरिष्ठ मिले, नंदलाल जी जैसे गार्जियन, जब बात अगर आपसे भी कुछ होती है तो 2 शब्द आपके भी पकड़ लेते हैं, 2 शब्द उनके भी पकड़ते हैं और बसा के रखे। हम तो कल भी चैलेंज किए थे पूरे कंपनी में, इस कंपनी का अनिल यादव हो, शैलेंद्र पेडनेकर हो, कोई भी हो, खड़ा करके देख लो। अगर हम आग ना लगा दे चलती हुई ये जलती हुई राखों में बोल रहे हैं, जो राखें जल के राख हो चुकी हैं उसमें आग लगाने की क्षमता है। उसका नाम हर्ष तिवारी है और उसका नाम हमारी ये टीम है जिसको कहा गया है इन्वेस्टर वॉइस ओनली। जी आप ये 2 चीजें देख रहा हूँ हर्ष भाई मैं। एक तो आप मेहनत से, जिद्दोजहद से सही इल्म को, सही अपने आप को चलाए। दूसरा गॉड गिफ्ट भी वैसे ही पैरेलली आप मैं देख रहा हूँ आपके पास। 2 मिला के जो पॉवर्टी है ऑटोमेटिकली पूरे लोग दुश्मन होंगे, दोस्त होंगे, आपके इर्द गिर्द जमा हो जा रहे। देखिए ख्वाजा साहब, मैं एक बात आपको बता दूं। एक बार की बात है, हम सफर कर रहे थे ये स्कॉर्पियो में। गाड़ी जो थी, पहले बिल्ली ने रास्ता काटा, उसमें 5 लोग सवार थे हम लोग। गाड़ी ने बिल्ली रास्ता काटा, उसके बाद भी मैंने ड्राइवर को बोला कि थोड़ा सा संभल लीजिए। कुछ देर आगे गए तो फिर लगभग 2-4 किलोमीटर पे, मतलब गाड़ी थी 80 की रफ्तार में और भैंस आ गई सामने से रोड पे। फिर मैंने ड्राइवर को बोला यार सतर्क हो जाओ। और समय हो रहा था 6:40 का। इस समय पर हम आरती सुनते हैं, सुन लीजिए। हम आरती बजा रहे थे और उसमें 2-4 लोग बोले क्या सुनते हो यार, अरे हम तो अपने राम में रमे हुए हैं यार। और उस समय गाड़ी की रफ्तार 100 की थी, धुंध का समय था और सामने आप समझ जाइए कि 100 की रफ्तार में, और बिल्कुल आगे एक ट्रक खड़ी हुई थी जिसका पार्किंग लाइट भी नहीं जल रहा था। और जब हमको मौत निकट नजर आई तो मेरे को क्या लगा कि हम अपना मंत्र गिनने लगे अपनी उंगलियों पे, और मेरे को लगा गाड़ी स्लो मोशन में जा रही है। आज मैं गुरु का नाम लेके, अपने गुरु की शपथ खा के बताता हूँ, रत्ती भर का चोट हमको नहीं लगा था, बाकी 5 लोगों का सिर और पैर दोनों फट गया था। इसको कहा जाता है नीयत और नेकी। हमने गलत किया नहीं तो तुम उखाड़ क्या लोगे यार? अल्लाह बचा देता है। हमको धमकाने तुम आए, तुम्हारी क्या औकात? नीचे ऊपर वाला अपने साथ है, तुम्हारे करने से कुछ हो जाएगा क्या? बेशक। इसलिए अपने ऊपर कॉन्फिडेंस जरूरी है। आपके कॉन्फिडेंस लेवल पे आपका कॉन्फिडेंस काम करेगा। कोई हर्ष तिवारी नहीं अगर आपका कॉन्फिडेंस 0 है। सही बात। आपके बातों से कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है हमारे हर्ष भाई। आपके अलावा आपकी बरकत से दूसरों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। आप यकीन करेंगे अगर ग्रुप में नहीं रहते तो मेरा कॉन्फिडेंस भी नहीं बढ़ता था। अरे क्या ग्रुप है, बेकार है भाई, सब गालियां दे लेते, बैठे हुए हैं, बेकार है, कुछ काम नहीं कर सकते ये लोग, बल्कि हम हट जाते थे। मैं देखा आप कभी भी किसी को भी गाली नहीं दिए, अखलाक का तलवार भी चलाते रहे आप। पूरे हुस्न अखलाक के साथ अपने आप को इस्तेमाल करे। और गार्जियन साहब भी जो है सो पूरे अखलाक से कभी गाली नहीं दिए उन्होंने। हर किस्म का टूल्स आपके पास है, अखलाक का टूल्स भी आपके पास है, हुस्न अखलाक का, इल्म का भी है, हर चीज का है। जैसा जिसको जैसा करना है वो हिसाब से लेके चल रहे हैं आप।
जी 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 जी, देखिए ख्वाजा साहब, बात ऐसी है कि आपके गाली देने से आपके संस्कार आ जाते हैं, इसका मतलब मैं गाली दूं तो मेरा बाप भी खराब है, मेरे दादा परदादा भी खराब थे, मेरा संस्कार जो है वो संस्कार विहीन गया ना। आपके गाली देने से क्या लगता है जी? जबकि कबीर साहब के दोहे में लिखा है कि आवत गारी एक है उल्टत होए अनेक, कहे कबीर ना उलटिए रहे एक की एक। आपने एक गाली दी और हमने आपको एक गाली दी तो अनेकों गालियों में चला गया। अपनी असलियत मालूम हो जाती। अगर आज हमको कोई सुनता है या आपको हम सुन रहे हैं, आपसे हमको प्रेम है, देखिए हमको बहुत अच्छा लगता है। हमको वैसे लोग पसंद है कि मेरा ट्रैक गलत हो तो डांटने वाले मिल जाए, वो दोस्त हमको चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरा ट्रैक गलत है और आप उसमें हाँ में हाँ मिलाए कि नहीं ये बंदा हमारे लिए कर रहा है, आपके लिए नहीं कर रहा है, वो आपको भी बर्बाद कर रहा है। ट्रैक गलत है तो ना। हमारे गौतम जी हैं ख्वाजा साहब, हमारे गौतम जी हैं, नंदलाल जी हैं, सुनते हमको अच्छे से, लेकिन मैं बोलता हूँ मैं भी इंसान हूँ, जैसे आप हैं वैसे मैं हूँ, मेरे से भी गलतियां हो सकती हैं। तो कहीं मेरा ट्रैक अगर भटकता है तो आपका कर्तव्य बनता है एक सच्चे मित्र का कि भाई आप गलत चल रहे हो। हाँ में हाँ मिलाने वाले मित्र नहीं होते हैं, हाँ में हाँ मिलाने वाले सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। अगर किसी बंदे में 99 भी अच्छाइयां है तो एक तो बराबर गलती रहती है उसकी, उसी का नाम इंसान है जी। लेकिन एक गलती को 100% गलत काम कर रहा, कोई 100% गलत काम कर रहा तो वो शैतान है, अगर कोई 100% सही काम कर रहा तो वो फरिश्ता है। मगर इंसान वो है जो अच्छाई भी करे गलती भी करे। मैं सबसे बेहतरीन अच्छा इंसान वो है जो 99 अच्छा करे, ये गलती करे। वो 99% अच्छा जो है वो मैं आप में देख रहा हूँ हर्ष भाई। ये ओरिजिनल बता रहा हूँ मैं आपको, चढ़ाना उतारने का सिस्टम नहीं है, जो है वो बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए ख्वाजा साहब, भाई भी जो है मौल साहब जी भी जो है परसों फैजान खान को जो है बहुत अच्छी तरह से जो है जो बातें बोलना था बोले। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ बोले तो जो है अपने पैसे लेके जो अपने को लोगों को सताया उन्हें, खैर मेरे को सताया, मेरे को उससे तकलीफ नहीं है। जैसा हमारे नंदूलाल जी है, इनकी उम्र सबसे ज्यादा है ग्रुप में, जब उनको बेचारों के बारे में जो देखा गया तो क्या है, इनको सताने से क्या है, मेरे को क्या है, कभी आपसे अरे बोल दिए। फैजान खान क्या हमारे अम्मा का सगा है ना बाबा का सगा है, आपसे अरे उसको इसलिए बोले कि जो है उन्हें अपनी जमील भाई इज्जत में लगा लिया। जमील भाई मैं आपको ये बता दूं, हमारे हिंदू शास्त्र के अकॉर्डिंग अगर आप धन लोभी हैं या धन चोर हैं, जिसको कहा जाता है धन का लोभ होना और धन का चोर होना, उसकी अगली 84 लाख योनियों में अगली प्रजाति जो जाती है वो सांप की जाती है। दूसरे के अगर आप गलत निगाह किसी भी पत्नी पर डालते हैं या किसी तरीके से देखते हैं, अगले जन्म में आप अंधे होंगे। और भी बहुत सारे प्रमाण हैं। तो आप एक बात समझिए, इंसान परेशान है तकलीफों से और वो सोचता है कि कोई दवा काम कर देगी। अरे भाई, जब तुम्हारे लिए कुरान बनाया गया और हमारे लिए गीता बनाया गया तो चल के देख लो। मुझको तो नहीं लगता है कि किसी दवा की जरूरत है तुमको। बिल्कुल बिल्कुल, इसको खवारीन बोलते हैं। अल्लाह पाक जो है हमारे कुरान शरीफ की आयत में फरमा रहे हैं माफी सुदूर, अल्लाह तुम्हारे दिल के भेदों के अंदर जो राज आता उसको भी जानता अल्लाह, यानी तुम्हारे दिल में जो राज है, तुम्हारी नीयत क्या है उसको भी जानता बोल के अल्लाह पाक फरमा रहे। और आप बोले सरकार, हमारे कुरान शरीफ के आयतों में अल्लाह पाक खवानीन में बता रहे कि जब माप तोल करो तो बराबर इंसाफ से माप तोल करो। तुम्हारे ऊपर कोई लोग भरोसा करे तो तुम्हारे साथ अल्लाह है, तुम्हारा देख रहा, तुम लोगों के साथ भलाई का फैसला करो, उनके भरोसे पे पूरा उतरो बोल के जो है अल्लाह ताला हुक्म दे रहे। जैसा कि आप हम सब मिलके जो है आपके ऊपर भरोसा करें हर्ष भाई, तो आपका फर्ज बनता है कि वो भरोसे को ठहराना और आप सही फैसला लोगों के हक में करना। तो यही खवानीन है समझो, यानी माप तोल सही रखना और सही देना, इंसाफ की बात करना, दिल में एक मुंह पे एक मुनाफिक की बात नहीं रहना, और जो भी है खरी खरी बात करना, ये मोमिन की पहचान है बोल के अल्लाह कुरान में बता रहे। बिल्कुल बिल्कुल जमील भाई, यहाँ पे लोगों ने 200-400 आइडिया लगा दी, बात को समझिए, ठीक है। इस मैटर से आप निकल गए, आपकी रिकवरी भी हो गई या कैसे भी। अभी मैं आपको बताता हूँ, जब तक आपकी रिकवरी नहीं होती तो हिंदू राम राम कर रहा है और मुस्लिम हमारा अल्लाह अल्लाह कर रहा है, जब तक पैसा नहीं निकल रहा है। और पैसा निकलने के बाद वो उस राम के अकाउंट को भूल जाता है जिसकी जरूरत है चिता पे जाने के बाद और कब्र में पहुंचने के बाद। समझिए बात को। जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
अभी आपको निकाल देंगे। हमने काम किया है अवेयरनेस का। अवेयरनेस का क्या मतलब है कि अगर हमारे एंड से 4,000, 10,000, 10 लाख लोग भी अवेयर हो जाते हैं, ठीक है, ये कंपनी रिवाइव कर जाए, ये कंपनी चल जाए, ईश्वर करे। मैं हमेशा आज के दिन, मैं अपने फास्टिंग के दिन मतलब ये कामना करता हूँ अपने गुरु से, गुरु बृहस्पति से, गुरु विष्णु से, कि आज के डेट में कुछ ऐसा चमत्कार करें कि वो लगे कि सबका उपकार हो गया। आमीन 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 आमीन, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। बने हुए घर को तोड़ने का नियत मैं कभी नहीं रखता हूँ, और मैं लकीर क्रॉस करके आगे नहीं बढ़ता। मैं लकीर के बगल में ही अपनी लकीर लेके चलता हूँ कि तुमसे आगे जाएंगे, तुम जितना दम लगा लो तुमसे आगे जाएंगे, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप एक बात समझिए कि यहाँ आपके पैसे रिकवरी हो गए, फिर आपको 6 महीने साल भर के बाद कोई अच्छा सा प्लान मिला, आपने समझा नहीं, आपके पास, बताइए यार, मनुष्य में आपने जन्म लिया है, आप इंसान हो, आपके पास समझने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, देखने की शक्ति है, इतना कि कुत्ते से अच्छा सूंघने की शक्ति है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसकी परख आपको है। उसके बावजूद भी फिर वो इंसान 2024 में गलती करे तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? वो स्वयं होगा या हमारे ग्रुप होंगे? बोलिए। नहीं, उसका स्वयं होगा, क्योंकि जो है बोलते थे वो, एक बार जो है गलती गाफिल का साथ अल्लाह भी नहीं देता। गफलत सबसे बुरी चीज है, यानी जो है गफलत की आदत एक बार दो बार नहीं, अल्लाह ताला शऊर दिया, अक्ल दिया, उससे काम करो बोला। सर जो है जिस्म के ऊपर के हिस्से में दिया, उसको दिमाग बोलते हैं। यानी अल्लाह ताला बादशाह बना दिया उसको, एकदम बादशाह बना के ऊपर रखा। सबसे ऊपर क्या है? सर के अंदर क्या है? दिमाग। उसको इस्तेमाल करना। बार बार वही गलतियां करे तो फिर अल्लाह भी साथ नहीं देता गाफिल का। एक बच्चों में कहावत है जमील भाई, बच्चों में कहावत है, मैं सिर्फ ये जानता हूं कि ये 100 लोग अगर एक जगह दिख जाएं तो अगला व्यक्ति, वो शरीफ हो या चोर हो, वो देख के डर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हो सकता है आप शरीफ के घर पे बधाई देने जाएं, फिर भी वो सोचेगा 2 मिनट, अरे भाई क्या बात होगी, ये 100 लोग क्यों आ गए? लेकिन आपके चेहरे के एक्सप्रेशन को देख के वो समझ जाएगा कि ये तो मुझे हो सकता है कि बधाई देने आया हो। लेकिन अगर चोर होगा तो वो दूर से ही डर जाएगा। आपको पुलिस और थाने के चक्कर भी नहीं काटने, आपको देखते ही डर जाएगा, अरे ये यार ये तो छोड़ेंगे नहीं किसी कीमत पे। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने इशारे में जो कहना था वो मैंने कह दिया। जी समझ गया। तो ऐसा नहीं है, हम बस ये जानते हैं कि हमने कभी नियत नहीं रखी किसी को बर्बाद करने की, इसलिए मैंने पर्सनली मैसेज डाला, मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया है, ना मुकेश त्यागी जी से आया है ना फैजान साहब से आया। मैंने क्लियर बोल दिया, लाइव करना तो सोच समझ के करना, ये तुम्हारी जिंदगी की अंतिम लाइव है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप आज जो ये मंच के माध्यम से जो है उनको समझदार को इशारा काफी है बोल के बोले, तो ये बात से तो उन्होंने अकल सीख लेना अभी, इसके बाद अब कुछ बात दूसरी नहीं है इसके अंदर। मैंने इसलिए जमील भाई, पिछले कुछ दिनों में मेरी 2-3 बार बातें हुई थी, लेकिन बातें मेरी स्पष्ट थी जी। आप करिए, आपका स्वागत है जी। अभी कुछ दिन पहले आप देखिए ना, कुछ दिन पहले मीटिंग में लोग आए थे और उन्होंने ये माहौल बना दिया था। आज से हमको लगता है कि महीने दिन पहले की मीटिंग थी। आप आ जाओ, जंतर मंतर कर लो, ये तंत्र विद्या कर लो, वो कर लो वगैरह वगैरह, बहुत तरीके की चीजें बनाई गई थी लोगों को यहाँ से वहां करने के लिए। मैं एक बात बोलता हूँ जमील भाई, व्यक्ति की आजादी है और व्यक्ति की सोच है। आप ये ना सोचे कि हर चीज हर्ष तिवारी सही बोल रहा है, क्योंकि आपका भी कर्तव्य बनता है कि मुझको भी अब उठना है और मुझको भी बनना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब हर्ष तिवारी 100 हर्ष बनाने चल दिया तो जमील भाई क्यों नहीं 1000 जमील तैयार कर देंगे? बोलिए। इंशाल्लाह नियत जब पास है तो क्यों नहीं बदल देंगे? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा गौतम जी, क्वाइन के बारे में, जो क्वाइन के बारे में थी, जमील भाई भी अपने लिहाज से थोड़ा बहुत कर रहे हैं उन्होंने भी हैदराबाद में। जी शुक्रिया खाजा साहब। बोलिए हर्ष भाई, क्वाइन के बारे में क्या बोल रहे थे? नहीं, क्वाइन के बारे में मैं चाहूंगा इनसे ये गौतम जी बताएं। मैंने गौतम जी से एक बार चर्चा की भी थी पहले। गौतम जी बोला जाए थोड़ा तो क्वाइन के बारे में। अरे भाई, किसी का ऑपरेशन कर रहे हैं लाइव आने से पहले, अगर हमारी बातें 10% भी जाती हैं तो लोग कम से कम सोचेंगे ना कि सोचने की क्षमता और शक्ति अच्छी है। बोला जाए। बिल्कुल बिल्कुल। गौतम भाई बहुत अच्छी तरीके से जो है नेटवर्क मार्केटिंग के एक्सपीरियंस के महारथी है और बहुत शरीफ इंसान है ये। इनकी हम बहुत इज्जत करते हैं और तारीफ भी करते हैं। कंटिन्यू करिए गौतम भाई। ये तो आपका बड़प्पन है, वैसा नहीं है।
लेकिन क्या है कि जो भी सारी चीजें होती है मैं तो क्लियर साफ मतलब बताना यही चाहूंगा कि हम डरते किसी से नहीं है, क्योंकि जैसे अभी हर्ष भाई ने बताया तो मैं अपना ही जिंदगी का एक बात यहाँ पे आज शेयर करना चाहूंगा सभी को जो भी सुन रहे हैं। 2008 की बात है, सॉरी 2009 की बात है, नहीं 2010 की बात है, 2010 मार्च की बात है, 31 तारीख को। तब जैसे हर्ष भाई ने कहा कि मैं भी लौट रहा था घर, करीब 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर गया था, झारसुगड़ा है एक जगह, वहां से लौट रहा था रात के 2:30 बजे। अगर आप बोलिएगा तो मेरा वो फोटो वगैरह भी है, मैं डाल दूंगा। तब मेरा जो बड़ी बेटी है वो पैदा भी नहीं हुई थी। 31 तारीख हो रहा था उस दिन, और 8 अप्रैल को बड़ी बेटी का जन्म हुआ। तो 31 तारीख को अब मैं लौट रहा था, धुंध के चक्कर में ट्रक के पीछे गाड़ी एकदम ठुक गया, और जैसे ठुका, नया गाड़ी था, 1 साल हुआ था जस्ट कंप्लीट। तो मैं यही सोच रहा था चलो भाई इंश्योरेंस क्लेम करेंगे। बोनेट वोनेट थोड़ा लग गया था, शीशा टूटा नहीं था। मैं वही सोच के बाहर निकला, उतने में ही एक होंडा सिटी आया और मेरे गाड़ी के पीछे ठोक दिया, और जो ट्रक के चेचिस वो आके एकदम मेरे ड्राइवर सीट को ठेल दिया। यानी कि अगर मैं वहां पे होता तो शायद 5 मिनट इधर उधर होता तो शायद मैं आज नहीं होता। तो मैं उस दिन से आज तक जो भी जिंदगी जी रहा हूँ ये बोनस है मेरे लिए। और मैं सभी को बताऊं, बड़ी बेटी का नाम मैंने इसीलिए करिश्मा रखा है कि शायद उसी लिए वो एक करिश्मा हुआ था मेरे साथ में कि मैं बच गया। 5 मिनट मैं बोलता हूँ तो रोंगटे खड़े होते हैं, मात्र 5 मिनट में मेरा जिंदगी बच गया। मेरे को एक खरोच नहीं आया, लेकिन जो जैसे दिन में स्पॉट पे गाड़ियां जा रही थी, सभी लोग गाड़ी को घूर घूर के देख रहे थे। जो भी बाइक वगैरह से आ रहे थे वो यही सोच रहे थे कि सामने वाले 2 बंदे तो चले गए होंगे, कोई बचा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं मैं उनकी बातों को भी सुन रहा था। क्या बताऊं, उस हालत को मैं आज बयान नहीं कर पाता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं उसी दिन से मैंने अपना जो स्वार्थ है वो स्वार्थ के बारे में सोचना ही भूल गया। मैं कभी भी अपने स्वार्थ के बारे में कभी नहीं सोचा, क्योंकि मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि आज जो भी मेरी उम्र है वो प्लस में चल रही है, बोनस में। तो अगर ऊपर वाला बोनस में दिया है तो कहीं ना कहीं अगर बहुत सारे लोगों का हम भला कर पाए तो इसीलिए ये जिंदगी है। तो बस यही है कि कॉइन के बारे में मैं इतना बताना चाहूंगा। जैसे हर्ष भाई और हम एक बार चर्चा कर रहे थे कि GDS कॉइन जैसे इन्होंने निकाला था और उसको बाहर लेके चले गए, तो मैंने वही कहा था कि कम से कम अगर आप पैसा नहीं दे पा रहे हो तो आपका जो भी वॉलेट है, जो भी पैसा आप वहां दे रहे हो, वही पैसा अगर आप उसी कॉइन में कन्वर्ट कर देते, मान लीजिए कॉइन के हिसाब से अगर उसको, मान लीजिए मेरा 10,000 है तो मैं उस हिसाब से उसको डॉलर में कन्वर्ट करके अगर उसको वहां दे देता, तो हो सकता है कहीं ना कहीं लोगों का वो पैसा, भले ही आप कैशबैक जो महीने का दे रहे थे वो ना दे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो कॉइन बढ़ता, कॉइन ऊपर जाता, तो कहीं ना कहीं इनको जितने भी लोग हैं वो यही देखते कि अरे भाई मेरा कॉइन तो बढ़ रहा है, आज नहीं तो कल मेरे को जितना मिलना था उससे ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कॉइन इनका इतना बड़ा टीम था। जब लोग कॉइन निकालते हैं और कॉइन के पीछे भागते रहते हैं टीम बनाने के लिए, जब इनका बना बनाया टीम था और कॉइन अगर ये निकाल देते और वो कॉइन मैं लिख के देता हूँ, बिल्कुल उसका रेट बढ़ता। क्यों? क्योंकि इनका जो सोच था GDS को लेके, शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि इन्होंने यही सोचा था कि GDS जब हम लॉन्च करेंगे
वो GDS को हम ई स्टोर में यूज करवाएंगे। आप ग्रोसरी भी क्रिप्टो करेंसी से खरीद सकते हो, क्योंकि खुद का है और खुद का कॉइन है। तो कहीं ना कहीं ये जो उनका आइडिया था, जबरदस्त आइडिया था, एक क्रांति लाने वाला आइडिया था, लेकिन कहीं ना कहीं पता नहीं क्या इनके हालात रहे कि उन्होंने उसको ही हटा दिया। तो मैं हमेशा अपने मीटिंग में, आप सभी लोग दसों बार सुन चुके होंगे, मैं यही बताता हूँ कि लोग बिजनेस बाहर से लेके आते हैं भारत में करने के लिए, कॉइन का या चाहे जो भी हो, लेकिन आप उसी बिजनेस को यहाँ से लेकर बाहर चले गए करने के लिए, आपकी मंशा कुछ समझ नहीं आई। तो अगर कहीं ना कहीं कॉइन को अगर वो ये किस हिसाब से इंट्रोड्यूस करते हैं, अगर करते हैं, पता नहीं है, अभी कंफर्म तो लाइव में हो जाएगा। अगर कहीं ना कहीं ये कॉइन के हिसाब से इंट्रोड्यूस करते हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि उससे मतलब लोगों को दिक्कत होगी, क्योंकि जैसे अगर इंडिया में इनका कोई कॉइन अभी लॉन्च होता है तो आज नहीं तो कल वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि साल 2 साल में अब जैसा हाल है 2024 से शायद कॉइन का रेट बढ़ेगा, क्योंकि अभी भी कॉइन रेट मतलब कॉइन का रेट बढ़ रहा है या बढ़ने लग गया है। क्योंकि अगर मैं जून पिछले साल जून जुलाई का बात करूं तो तब शायद बिटकॉइन का जो रेट था वो 17,000 16,000 तक चला गया था, जो कि अब इन 10-15 दिन में बढ़ते बढ़ते 22-23 हजार तक आ गया है। और मैंने पहले भी मीटिंग में कहा था कि अगर इन्होंने अपना जो भी पैसा है वो लेके कॉइन में घुसेड़ दिया है, तो कहीं ना कहीं यूक्रेन युद्ध के बाद वो कॉइन का रेट गिरा है हर जगह, हर वर्ल्ड में हर कोई कॉइन का रेट गिर गया है। लेकिन अब अगर कॉइन का रेट बढ़ रहा है तो हो सकता है इन्होंने जब खरीदा होगा तब $30,000 होंगे बिटकॉइन, या कोई भी कॉइन इन्होंने लगाया होगा, पता नहीं है। अगर इसी हाल में चलता है तो कहीं ना कहीं 5 से 6 महीने में वो कॉइन का रेट बिल्कुल वहां पहुंच जाएगा जितने में इन्होंने खरीदा होगा। तो इसका मतलब अगर इन्होंने कॉइन में डुबा भी दिया होगा तो 5 से 6 महीना में वो कॉइन मतलब उतना पैसा फिर से इनके पास में होगा। लेकिन फिर यहाँ और एक दिक्कत आती है, देखिए फैक्ट्स पर जाते हैं। यहाँ एक दिक्कत आती है कि एक बेक उस कॉइन मतलब आप पैसा अभी कॉइन में लगा दोगे ये आसान है। आप कॉइन में पैसा लगा दोगे, अभी ₹1,00,000 लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लग जाएगा। चाहे वो आप $100 लगाइए, $200 लगाइए, $500 लगाइए या $1,000 लगाइए, क्योंकि प्लान उनका उस हिसाब से चल रहा है और मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्लान है। अगर वो कॉइन का $1,000 के हिसाब से भी आप लगा देते हो तो कहीं ना कहीं फिर जब आप उसको निकालते हो, यानी कि $1,100 करके अगर आप निकालते हो, तो कहीं ना कहीं वहां पे भारत सरकार की जो नीतियां हैं वहां पे आपको 30% का टैक्स लग जाता है। तो अगर इन्होंने मोटा पैसा क्रिप्टो में भी लगा दिया होगा तो वो पैसा एक जगह से निकालना कभी आसान नहीं रहेगा, क्योंकि मोटा 30% मतलब आप समझ रहे होंगे 100 में ₹30 इनका कट जाएगा, सीधे भारत सरकार ले जाएगी। तो हो सकता है अगर उस हिसाब से इन्होंने विचार किया है रिकवरी करने का, पता नहीं है, अभी फर्म तो वो मीटिंग में करेंगे। अगर उस हिसाब से भी करते हैं तब भी क्या है, हर किसी के पास में कुछ ना कुछ मतलब अपने पैसे के हिसाब से अगर आ जाता है, अगर अभी भी अगर है क्योंकि मैं भी क्लियर नहीं हूँ, तो हर कोई अपना कॉइन को कन्वर्ट करके अपना पैसा निकाल सकता है। अगर किसी को कोई नॉलेज चाहिए उस पर तो मैं बिल्कुल खड़ा हूँ सामने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे बात ये आती है, कंपनी एक बेक अपना पैसा को कन्वर्ट नहीं कर सकती है क्योंकि टैक्सेशन है। और दूसरा, अगर बढ़ता भी है, मान लीजिए इन्होंने जिस अमाउंट पे लगाया था अगर उसके ऊपर चला जाता है तो कहीं ना कहीं कंपनी राजा बन जाएगी
ये बिल्कुल है कि 2024 तक क्रिप्टो मार्केट हाई पे होगा, लेकिन यही है, अगर इस हिसाब से ये लोग एक्चुअली इसको कैलकुलेट करके कर पाते हैं, अगर उस हिसाब से कैलकुलेट करके कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और सभी को अपना अपना पैसा अपने हिसाब से निकालने के लिए आसानी भी हो जाएगा। और दूसरा ये है कि जैसे मान लीजिए किसी को जानकारी नहीं है और उसने पैसा लगाया है, तो उसके लिए हम लोग हैं और ये ग्रुप बिल्कुल खड़ा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेकिन यहाँ एक बात आती है कि वो उसको किस हिसाब से एग्जीक्यूट करते हैं। और मैं आपको बताऊं, कॉइन का मार्केट अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। जो साल भर पहले एकदम से 80% डाउन हो गया था, जितने लोग जानते हैं कॉइन को, तो वो लोग कह पाएंगे कि 80% डाउन हो गया था मार्केट, तो अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो मेरा तो ये, मैं जितना जानता हूँ कॉइन मार्केट को, जितना स्टडी किया हूँ, कहीं ना कहीं 2024 मार्च तक ये अपने हाई पर होगा। यानी कि मान लीजिए अगर 50-60 हजार तक का बिटकॉइन गया था, 50-60 हजार डॉलर, तो बिटकॉइन कहीं ना कहीं $1 लाख पार करेगा ही करेगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ, लिख के दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो हमेशा ही 4 साल में एक बार डाउन, एकदम डाउन, आधा से भी कम नीचे चला आता है, और फिर जब उठता है तो जो उसका पुराना रेट है उसको पार करता ही करता है। तो उस हिसाब से स्टडी मैंने जितना किया है, तो 2024 में कॉइन का मतलब कोई ऐरा गैरा नहीं, मैं जो लिस्टेड कॉइन है उन्हीं के बारे में बोल रहा हूँ। तो कॉइन में वैसा कोई दिक्कत आना नहीं चाहिए। बाकी ये किस हिसाब से इसको एग्जीक्यूट करते हैं या अगर लाते हैं पता नहीं है, लेकिन अगर लाते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी को कोई दिक्कत हो सकता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर मेरे को अभी जमील भाई को देने हैं 8,000 रुपए, मान लीजिए मैं जमील भाई को 8,000 रुपए देना चाहता हूँ, तो मैं वहां पे एक काम कर सकता हूँ कि मैंने जमील भाई को $100 के USDT ट्रांसफर कर दी। तो अगर $100 के USDT ट्रांसफर कर देते हैं और जमील भाई को आइडिया बता देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करो और तुमको ये पैसा अपने आप मिल जाएगा, तो उसमें क्या है, कोई बाउंड्री नहीं रहती है, कोई बॉर्डर नहीं रहता है। या जैसे आज के डेट में डॉलर और रुपया का जो हिसाब है ऊपर नीचे वाला, यानी कि $1 करीब 83 से 85 के अंदर होता है रुपए के हिसाब से। तो अगर वो भी खत्म हो जाता है, तो अगर आप मेरे को जमील भाई को देना है 8,000, तो मैं $100 वहां पकड़ा सकता हूँ उनको कॉइन के माध्यम से, और उनको बता सकता हूँ कि भाई ऐसे ऐसे करो और तुमको अपना 8,000 मिल जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं बनता है कि जमील भाई को मैंने कैसे दिया। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है, जैसे बिजनेस में आप देखे होंगे, या हम लोग भी बहुत बार स्टोर वाले भी सोचते हैं, यार अरे भाई मेरे स्टोर तो मेरा नहीं खुल रहा है, वहां पे 5 लाख का माल पड़ा है और मेरे को 5 लाख पाने हैं, तो मैं उसको बेच देता हूँ, भले ही 4 लाख मिले लेकिन मेरा रिकवरी हो गया। तो कहीं ना कहीं वो भी कारगर हो सकता है। लेकिन ये किस हिसाब से करते हैं या कैसी इनकी मंशा है, उसके बारे में तो मेरे को पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सक्षम हैं और यही चाहते होंगे, अगर मेरे को हर महीने मान लीजिए मेरे को हर महीने 800 रुपए आ रहा है, हर महीने मेरे को 800 रुपए आना चाहिए, और वहां पे मेरे को 800 की जगह $10 मिल रहे हैं डेली। अगर कन्वर्ट ये उस हिसाब से कर देते हैं तो $10 अगर मिल रहे हैं, तो चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को हर महीने $10 आता रहेगा। मेरा जब $100 हो जाएगा तो मैं एक साथ निकाल लूंगा। या अगर कॉइन का रेट बढ़ रहा है, मैं देख रहा हूँ कि ये बढ़ रहा है,
भाई थोड़ा इंतजार करते हैं, हो सकता है इन्होंने तो मेरे को 10 दिया, अगर मैं निकालता हूँ और मेरे को 12 मिले तो क्या दिक्कत है। तो वैसे भी बहुत सारे लोग होंगे जिनका ज्ञान नहीं है कॉइन के ऊपर, वो अलग मैटर है। अगर कोई कॉइन के बारे में जानता है तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि अगर ये इस हिसाब से कॉइन के जरिए, क्योंकि मैं हर्ष भाई को भी एक मैसेज डाला था, हालांकि सीएमडी को भी एक मैसेज क्लियरली डाला था, और बोलिएगा तो मैं उसका स्क्रीनशॉट भी लेके दे सकता हूँ आप लोगों को, कि वहां पे मैंने उनको क्लियरली लिखा था कि अगर आप पेमेंट मेरे को नहीं दे पा रहे हो, या आपका कोई पैसा आके दुबई लटक जाता है, जैसे आपने सुना होगा, ऑडियो मैंने डाला था कि दुबई में बैंक 4 दिन ही खुले रहते हैं, शुक्र शनि रवि ये हम बंद होते हैं 3 दिन। तो मैंने वहां पे उनको लिखा था, अगर आपका पैसा आने में ट्रबल हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप उसको मुझे यूएसडीटी में दे दो, यूएसडीटी में कन्वर्ट करके मुझे वो दे दो, क्या दिक्कत है। हम तो यूएसडीटी में देने के लिए तैयार है। वहां पे मेरे को मालूम है कि यूएसडीटी में अगर मेरे को पैसा मिल जाता है तो मैं उसको बिल्कुल कन्वर्ट कर दूंगा और मेरा पैसा मेरे जेब में होगा। लेकिन ये लोग किस हिसाब से कर रहे हैं या कैसा करना चाहते हैं मेरे को तो वो पता नहीं है। तो अगर उसको भी कॉइन को भी अगर किसी हिसाब से या कोई भी हिसाब से अगर ये उस हिसाब से करके लाना भी चाहते हैं या अपना लाइबिलिटी को ट्रांसफर करना भी चाहते हैं, तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई दिक्कत वैसा बड़ा होने वाला। लेकिन यही है